जय भगवती। प्रिय भक्तों, हमने कई शिवलिंग के बारे में बताया कि ये शिवलिंग का पूजा करने से आपको क्या फल मिलेगा। तो उसी में कुछ और शिवलिंग के बारे में आपको बताते हैं। स्फटिक के शिवलिंग का पूजा करने से समूल पाप का नष्ट होता है। स्फटिक शिवलिंग का पूजा करने से समूल पाप का नष्ट होता है। अब एक आपको और बता रहे हैं कि उदुम्बर का शिवलिंग बना करके, उदुम्बर यानी कि गुल्लर गुल्लर का वृक्ष होता है और गुल्लर फल होता है। तो गुल्लर का शिवलिंग बना करके पूजा करने से सर्व मनोकामना सिद्ध होता है। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा इन दिनों पर किसी भी शिवलिंग पर गाय का दूध, कोई भी दूध नहीं, पॉकेट वाला दूध नहीं, गाय का दूध अगर हमको मिल जाए और इसको हम अगर चढ़ाते हैं तो साल भर तक अगर हम चढ़ाते हैं या एक महीना भी चढ़ा लेते हैं, विशेष रूप से इसको 1 वर्ष बताया गया है। तो गाय का दूध अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में गाय का दूध शिवलिंग पर अर्पित करने से, चढ़ाने से भूमि लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को भूमि का लाभ मिलता है। अब आपको एक चीज और बताते हैं कि भगवान शंकर का प्रिय कौन सा ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी कौन सा ब्राह्मण भगवान शंकर को प्रिय है। तो जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, वो भगवान शिव को प्रिय होते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो संपन्न व्यक्ति है वो गाय का, जो दूध देने वाली गाय है, उस गाय का दान वेद पाठी ब्राह्मण को करे तो उसको भूमि दान का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है। दान में श्रवण दान, भूमि दान, ये विशेष उच्च कोटि का दान बताया गया है। भूमि दान और श्रवण दान यानी कि सोना का दान। तो आप अगर भूमि दान नहीं कर सकते हैं या सोने का दान नहीं कर सकते हैं और आप भगवान शंकर का प्रिय भक्त हैं, तो उस स्थिति में अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो
दुग्ध देने वाली गाय यानी कि दुधारू गाय वेद पाठी ब्राह्मण को दान करे। और इसमें अगर और ज़्यादा आप लाभ पाना चाहते हैं तो इसमें कृष्ण पक्ष का अष्टमी और चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष का अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या ये ले सकते हैं, और शुक्ल पक्ष का द्वितीया यानी दूज और पंचमी और पूर्णिमा ये आप ले सकते हैं। इस तिथि में अगर आप वेद पाठी ब्राह्मण को गोदान करते हैं, गोदान में ध्यान रखना होगा आपको यो गाय दूध देने वाली हो, तो आपको भूमि दान का लाभ मिलेगा। और अगर देखिए, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक चांदी का गाय बनवा लीजिए, चांदी का गाय बछड़ा सहित बनवा लीजिए, चांदी का। और जो हमने अभी बताया विशेष तिथि, उसी तिथि में वेद पाठी ब्राह्मण को आप भगवान शिव का पूजन करिए, और भगवान शिव का पूजन करने के बाद आप उसमें उन ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक कराएं, अभिषेक करा लें। और उसके बाद ये जो चांदी का गाय, चांदी से निर्मित गाय जो हमने बनवाया है, उसका आप इस विशेष तिथि में आप उनका दान करें। हाँ, इसमें कुछ तिथि में आपको क्या बोलते हैं, ये शिववास नहीं मिलेगा, तो इसमें शिववास से कोई मतलब नहीं है। ये आपको भगवान का जहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग है वहीं पर आप अपना पूजन अभिषेक जो भी कराना है ये करा करके वहीं पर उनको दान ये दे दे। शिवालय में किया हुआ दान, शिवालय में ये तो आपको हम कुछ पुराना ग्रंथ है कहीं से आपको बता रहे हैं, मगर कुछ इसमें हमने पहले ही बताया था कि शिवालय में किया हुआ जो दान है उसका अनंत गुना फल हो जाता है। शिवालय में किया हुआ पूजा, शिवालय में किया हुआ जप और शिवालय में किया हुआ दान का अनंत गुना फल उस व्यक्ति को मिलता है। तो अगर ये चीज़ आप शिवालय में करते हैं तो इसका फल आपको विशेष रूप से मिलेगा। अगर आप शिव के भक्त हैं तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं, और ये आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप गाय, दुधारू गाय का दान अगर आपके लिए संभव नहीं है तो एक चांदी से निर्मित एक गाय बना करके, और ये वेद पाठी ब्राह्मण को ही दान किया जाता है, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। उसी में अगर आप और ज़्यादा उसका लाभ चाहते हैं तो अगर आप चांदी के गौ का दान करने का मन बनाएंगे तो उसमें और ज़्यादा अगर आपको लाभ चाहिए तो आप उसी में एक भगवान शिव का प्रतिमा और एक माता पार्वती का प्रतिमा बनवा ले और उनका पूजन करवा के उसी मंदिर में उनको छोड़ दे, और जो आपने गाय बनवाया है वो वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे।
और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्र द्रव्य दक्षिणा संतुष्ट जनक, यानी कि उनको संतुष्टि हो, उस हिसाब से आपको कर लेना है, ताकि उनका मन प्रसन्न हो और वो आपको हृदय से आशीर्वाद दे। तो इसका फल आपको निश्चित रूप से, विशेष रूप से मिलेगा। इस जन्म में आपके ऊपर विशेष शिव का कृपा होगा और इस जन्म के बाद आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। ये जो भी हम आपको बताए हैं, ये कई पुस्तक से हमने इसको देखा है, कई जगह से इसको पढ़ा है, तो उसके अलग अलग जगह से हमने इसको पढ़ा और इसको समझा, तो हमने आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अभी कुछ चीज़ हमने पूर्व में बताया है। अगर आपकी जिज्ञासा होगी तो जैसे हमने कुछ काल सर्पदोष या और भी कुछ चीज़ हमने बताया है कि उसमें अगर आपकी जिज्ञासा होगी तो उसके कुछ मंत्रों का भी हम आगे आपको बताएंगे। आपकी जिज्ञासा के ऊपर है, आपकी इच्छा होगी देखने का, सुनने का, तो हम आपको आगे और भी बताएंगे। जय भगवान।